पाकिस्तान के लिए जो समय है बेहद खराब आने वाला है। तीनों ही तरफ से इस बार पाकिस्तान मुंह की खाएगा। ये पाकिस्तान को खंड खंड कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा, पाकिस्तान को कहते ना धुआं धुआं कर देगा। वहां की खुद की जो जनता है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या जन आंदोलन करेगी, जहां पर जो तय या जो स्थित सरकार है ये हट जाएगी। आर्मी रूल जरूर वहां पर आएगा, लेकिन जनता में वहां पर भी एक बड़ा जन आंदोलन, जन आक्रोश पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। भारत पर भी अटैक करेगा। तो आप ये तय मानिए कि पाकिस्तान का विभाजित होना, खंड खंड होना बिल्कुल निश्चित है। पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी आप गृह युद्ध की स्थितियों का निर्माण, पाकिस्तान को टूटते हुए, पाकिस्तान पर बलूच आर्मी का प्रभाव पड़ते हुए, पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर को आप होते हुए देखेंगे। यानी पाकिस्तान के लिए जो समय है बेहद खराब आने वाला है। ये उसकी दशाएं और उसका चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है। पाकिस्तान खुद आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल क्राइसिस में जूझने वाला है और एक बड़े वॉर की तरफ जाएगा, जहां पर पाकिस्तान चाहे इंडिया वाला लेवल हो, चाहे अफगानिस्तान हो या बलूचिस्तान, तीन तरफ से घिरता हुआ दिखता है और तीनों ही तरफ से इस बार पाकिस्तान मुंह की खाएगा। और जो भारत विरोधी नारे देते थे उनके जवाब में मेरा हमेशा नारा रहता है कि इस बार पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप ये करते हुए देखेंगे तो आप भी देखिएगा। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो भारत विरोधी है तो एक देशभक्त के नाते पाकिस्तान ने हमेशा हमारे देश पर आक्रमण किया, हमला किया है। तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ होगा वो बेहतर ही है कि इसके टुकड़े हो जाने चाहिए। पाकिस्तान जिसका जन्म 14 अगस्त 1947 को होता है, कराची फाउंडेशन चार्ट लेते हैं। हमने फिर भी कुछ ग्रह नक्षत्रों को मैनेज कर लिया था। अभिजीत लग्न ले लिया था, अभिजीत मुहूर्त ले लिया था, स्थिर लग्न ले लिया था, तीसरे हाउस को मजबूत कर लिया था, साहस पराक्रम के। पाकिस्तान ने इस तरह के किसी भी चीज का निर्धारण नहीं किया था। तो यहां पर जो फाउंडेशन मूवेबल चार्ट, मूवेबल साइन का चार्ट है मेष राशि, तो अस्थिरता का एक अभाव या स्थिरता वहां पर आपने हमेशा देखी है। सरकारें कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। आर्मी प्रमुख का, तख्ता पलट का, युद्ध का वहां हमेशा बोलबाला रहता है। और ये इसका जो चार्ट है ये भी डिस्क्राइब करता है कि हाँ, ऐसी स्थितियों का निर्माण पाकिस्तान में होता रहेगा। चौथा भाव बहुत पीड़ित है पाकिस्तान का। आज आपके सामने पूरी पाकिस्तान की कुंडली है। सूर्य, शनि, बुध, शुक्र जैसे प्लैनेट बैठ के इसका जो विघटन है ये तय कर चुके थे इसके जन्म के समय की ये विघटित होना तय है। बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में, पीओके में, और हमेशा ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला है, चाहे वो देश के अंदर हो, पाकिस्तान के देश के बाहर हो, ये चलता रहेगा। अब इसमें मेजर जो शिफ्टिंग क्या होने वाली है अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा भी अक्टूबर 2026 तक रहने वाली है। देखिए, बुध यहां पर षष्ठेश है और तृतीयेश है। छठा भाव आर्मी का मंडेन एस्ट्रोलॉजी में और तीसरा भाव आर्मी चीफ का। तो यहां पर जब से बुध का प्रभाव है, सेना का प्रभाव बढ़ा हुआ है लगातार। जो शहबाज शरीफ में नाम मात्र के शासक हैं, आसिम मुनीर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये प्रभाव और बढ़ता जाएगा। मेजर जो पाकिस्तान के टुकड़े जो होना की तय है, और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया तीनों तरफ से मार खाएगा ये पाकिस्तान। तो यहां पर ये जो केतु की अंतर्दशा आएगी, यानी जिसको हम फिर से दशा छिद्र वर्ड यूज करते हैं, जहां पर ये केतु लास्ट अंतर्दशा लेके आ रहा है अक्टूबर 2026 से और दिसंबर 2027 तक, यानी कि ये जो लगभग 1.25 साल का समय रहेगा, ये पाकिस्तान को खंड खंड कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा, पाकिस्तान को कहते ना धुआं धुआं कर देगा। आर्थिक रूप से तो बर्बाद होगा ही वो, लेकिन वो अपनी जो संप्रभुता है, जो अपनी बोलते हैं किसी देश की जो एकता अखंडता है, पूरी तरीके से खो देगा। सबसे पहले तो ये युद्ध की स्थिति में उलझता रहेगा। अफगानिस्तान के साथ वॉर की सिचुएशन में, जहां अफगानिस्तान इसको कड़ा सबक सिखा रहा है और मुंह की खा रहा है अफगानिस्तान के साथ। दूसरा, इस पर अभी जो अटैक शुरू कर देगा कुछ टाइम ड्यूरेशन में, जब जुपिटर का ट्रांजिट बदलेगा लियो में, खासकर अक्टूबर से, बलूचिस्तान या जो पीओके वाला पार्ट है ये बहुत एक्टिव हो जाएगा। यहां पर भारत की इन्वॉल्वेंस भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। और यहां पर सबसे पहला जो पार्ट अफगानिस्तान के साथ, तो इसकी कमर टूटेगी इस वॉर में एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन ये जो बलूचिस्तान वाला पार्ट है, बलूच आर्मी वाला पार्ट है, और वहां की खुद की जो जनता है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या जन आंदोलन करेगी, जहां पर जो तय या जो स्थित सरकार है ये हट जाएगी। आर्मी रूल जरूर वहां पर आएगा, लेकिन जनता में वहां पर भी एक बड़ा जन आंदोलन, जन आक्रोश पाकिस्तान के अंदर होने वाला है।
सबसे पहला पार्ट आप ये देखेंगे कि अक्टूबर के बाद अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ महीने को मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि अक्टूबर से शुरू है तो अगले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में यहां पर वॉर की स्थिति, यहां पर युद्ध की स्थिति बढ़ जाएगी और पाकिस्तान में जो पीओके वाला पार्ट है, बलूचिस्तान वाला पार्ट है और पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं ये पूरी तरीके से क्रैश हो जाएंगे और ये मिड मई तक आते आते पाकिस्तान बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका होगा 2027 में। इसका प्रभाव देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक गलती ये भी करेगा, गलती ही कहूंगा, कि इसी कठिन समय में वो दुनिया या जनमानस का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत पर भी अटैक करेगा। लेकिन यहां पर इस युद्ध में भारत के साथ भी वो बुरी तरीके से मार खाएगा, पछाड़ खाएगा और भारत उसको बुरी तरीके से हराने वाला है। ये शायद उसकी खिसियाहट ही होगी, क्योंकि बलूचिस्तान और पीओके वाले पार्ट में भारत एक अपना एक्टिव रोल प्ले करने वाला है। उनकी आज़ादी में, उनके इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में या पाकिस्तान से अलग होने में भारत की एक महती भूमिका रहेगी इन एक्टिव रोल में। भले ही आपके भारत की आर्मी वहां ना जाए, लेकिन कुछ ना कुछ भारत का सपोर्ट सिस्टम वहां काम करेगा, जो पाकिस्तानियों के अत्याचार से जो बलूच है, पीओके वाला पार्ट है, उसको मुक्त रखेगा। तो ये आप ये तय मानिए कि पाकिस्तान का विभाजित होना, खंड खंड होना बिल्कुल निश्चित है। अक्टूबर के बाद से अगले कुछ महीनों में आपको ये प्रभाव होता हुआ दिख जाएगा। हालांकि जो टाइम लाइन है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2027 तक है, लेकिन मुझे लगता है केतु जैसे ही एक्टिवेट होगा, अष्टम में बैठा केतु एक्टिवेटेड होगा, डिस्पोजिटर उसका खुद अपने से अष्टम में गया है मंगल, पाकिस्तान की तबाही का आलम शुरू हो जाएगा। और कहते हैं जैसे जिसके कर्म वैसे ही उसके फल, तो जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे ही आपके सामने आप फल लौट कर आएंगे। भारत की स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी। पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बिगड़ने वाला है, जो उसका भौगोलिक या राजनीतिक नक्शा है अब आने वाले टाइम में, हालांकि कई जगह लिखा गया है कि कुत्ते की तरह है पाकिस्तान का नक्शा, तो इस बार उस कुत्ते की जो पूंछ है वो काट दी जाएगी। आप देखिए काफ़ी बड़ा जो पार्ट है वो पाकिस्तान का उस नक्शे से गायब मिलेगा। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक राजनीतिक लड़ाई और संघर्ष में जूझते हुए आपको दिखेगा। तो जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, भारत की हमेशा विजय हो। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। शत्रुओं का अंत हो और भारत हमेशा एक विश्व परिदृश्य पर अपनी मजबूत स्थिति का निर्धारण करे। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत लिखिए और जय श्री राम लिखिए। नमस्कार।